हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। ग्रुप डी में कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके कारण बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं, 1 2 से 3 प्रश्न, और उसमें क्या होता है कि समय टेकिंग के कारण बच्चे छोड़ देते हैं। आज हम लोग उसको ही बेस बनाएंगे और 25 के 25 मार्क्स कंफर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए प्रश्न पे चलते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। राम और रमेश की आयु का अनुपात 3:5 है। कुछ नहीं बोला है बाबू, तो प्रेजेंट में है 3:5। ये राम हो गया और ये रमेश हो गया, ठीक है। प्रेजेंट में आपका था 7 साल बाद, 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 4:5। प्रेजेंट का मतलब समझ लीजिए कि 0 है, 0 का मतलब प्रेजेंट। आप देखिए कि अंतर 7 का है, इधर देखिए तो अंतर दोनों का सेम रहना चाहिए था। यहाँ अंतर 0 का, यहाँ अंतर है 1 का। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, अंतर सेम करेंगे। तो यहाँ देखें गैप कितना का है, तो यहाँ 1 का गैप है बाबू, यहाँ गैप 2 का है। तो ये जो 2 आया नीचे गुना हो जाएगा इस रेशियो में, और ये 1 आया ऊपर गुना हो जाएगा इस रेशियो में। तो क्या हो जाएगा 3:5 और 4 में 8:8 10। अब देखिए अंतर कितना का है, 7 का। हम लोग कहेंगे यहां से अंतर कितना का बाबू, 5 का। देखिए अंतर सेम हो गया है। तो बोलता है कि रमेश की वर्तमान आयु निकाली। तो रमेश की वर्तमान आयु कौन है, RS था ना। तो रमेश की वर्तमान आयु 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए। 5 से 5 खत्म हो गया, हमारा बच गया कितना, 7। तो कौन सा ऑप्शन में 7 है, तो ऑप्शन सी में 7 है। आंसर हमारा सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न 2 में बोलता है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 1848 मीटर क्यूब है। तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालिए। सबसे पहले देखिए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन में क्या है बाबू कि 9:10। अगर हम 10 लेते हैं तो क्या होगा कि यहां पे 10 से कटने के लिए, क्योंकि देखिए ऊंचाई है ना 10, तो 10 से कटने के लिए या तो यहां पे 0 रहना चाहिए, जरूरी क्या रहना चाहिए, 0 नहीं है, तो एक ऑप्शन खत्म। अगर 5 लेते हैं बाबू, तो लास्ट के अंक 5 से कटना चाहिए, लास्ट के अंक 5 से कटना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 रहे या 5 रहे, तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। इससे भी वही चीज है, यहां ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए ये दोनों में से कौन है, यही चेक करना है हमारा। तो क्या होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। तो 2 का 2 ले लिए, पाई का 22/7। आर बाबू, आर कितना इस ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, तो हो जाएगा 7, और एच कितना हो जाएगा बाबू 12। देखिए 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नहीं तो बनाने से हमारा क्या होता है कि फॉर्मूला लगाते हैं और रेशियो निकालते हैं आर का एच का। इतना नहीं करना है, आयतन से भी चेक करके देख लीजिए आता है कि नहीं। सबसे बड़ी बात कि 3 से चेक करने के लिए, क्या हो जाएगा कि आयतन हमारा 3 है, 7 तो ठीक है, 7 से 7 कट जा रहा है पाई, क्योंकि पूर्ण संख्या है, पॉइंट में नहीं है, दोनों पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट में नहीं है बाबू, तो ये 3 अगर लेंगे तो क्या होगा कि बैठा के देखते हैं कि 2 गुने 22/7 गुने 7 गुने 3। देखिए 7 से 7 खत्म, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, इकाई अंक 8 है और यहाँ 2 आ रहा है इकाई अंक, तो ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी। नहीं तो फॉर्मूला से बनाना होगा तो बनाइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 2πRh बराबर 528, और आयतन होता है πr² बराबर दिया हुआ है बाबू 1848। आप देखिए ना, यहां से इतना कौन करेगा, आर से आर खत्म, तो एक आर बचा, ए से एच। अब यहां से एक बार आर निकालिए, फिर एच निकालिए, इतना करते करते समय चल जाएगा। तो हमारा यही ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो हम बता ही दिया कि इसका क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोलता है किसी संख्या का 30%, मान लिया जाए कि कोई संख्या है, इसका 30%, 120% के 15, 120% ना, 120 के 15% से 15 अधिक है। कौन, ई 15 अधिक है बाबू, कौन अधिक है, ई 15 अधिक है। तो सबसे पहले अगर इन दोनों को बराबर करने के लिए ई 15 अधिक है, तो या तो इधर 15 जोड़ दीजिए या इसे 15 घटा दीजिए, तभी ना बराबर होगा दोनों। तो ये अधिक है बाबू 15, नहीं 21 अधिक है बाबू, 21 अधिक है,
तो या तो इसमें 21 घटा दीजिए या इसमें 21 जोड़ दीजिए, जो कीजिए बनेगा। तो मान लिया देखिए हम इसमें 21 जोड़ देते हैं, ये अधिक है तो 21 जोड़ दिए तो हो जाएगा हमारा बराबर। अब देखिए ये हो जाएगा 30/100x, और इधर हो जाएगा 120 गुने 15/100 प्लस 21। अब बाबू 1 0 से 1 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छके 12, छतरी 18, तो यहां हो गया 30x/100 बराबर 18 21 कितना होता है बाबू 39, 18 21 39। 1 0 से 1 0 खत्म है, यहां से देखिए 13 टाइम में खत्म हो जाएगा। ये 10 भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 130, क्या हो जाएगा 130, ऑप्शन डी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि एक चोर अपराध करके, अपराध क्या किया होगा, चोरी ही किया होगा, अपराध किया और 12 मीटर प्रति घंटा, मीटर नहीं है बाबू किलोमीटर है, यहां पे सुधार लीजिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमसे मिस्टेक हो गया टाइप करने में। एक चोर अपराध करके 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मौके से भाग जाता है चोरी करके। अब चोर के भागने के बाद 20 मिनट बाद क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड पीछा करना शुरू करता है। कितना मिनट बाद 20 मिनट बाद, और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लेता है। तो सिक्योरिटी गार्ड की गति बताइए, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा बताना है, हमसे गलती हो गया था। अब देखिए मान लिया जाए कि चोर भागा पहले 20 मिनट फिर 20 मिनट, 40 मिनट में जितना दूरी तय किया होगा, तो सिक्योरिटी पकड़ने के लिए ये भी तो तय किया होगा ना दूरी, तो वो भी तो उतना ही तय किया होगा जितना चोर। तो इस कंडीशन में दूरी क्या हो गया बाबू सेम। तो दूरी जब सेम हो गया तो दूरी बराबर क्या होता है बाबू 4 गुने समय, तो दूरी बराबर 4 गुने समय। तो पहले चोर का, तो चोर का क्या हो जाएगा, चाल है बाबू 12, समय कितना है बाबू 20 मिनट और 20 मिनट 40 मिनट लग गया ना, तो 40 मिनट, मिनट से इसको घंटा में बदल दीजिए तो 60। अब यहां अब उसके बाद अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लेता, 20 मिनट बाद, यानी कि चोर सिक्योरिटी गार्ड का हुआ कि 20 मिनट दूरी तय किया, 20 मिनट में उसको पकड़ लिया, तो इसका हो जाएगा, चाल तो नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए, और ये हो जाएगा कितना 20/60। अब देखिए 20 तिया 60, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, तो कितना हो गया बाबू 12 दूनी 24, यानी सिक्योरिटी गार्ड की चाल क्या है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन ए। अब यहां पे बोलता है कि एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है और उसने 15 रुपए किलो की दर से खरीदा, और साथ साथ क्या करता है कि 1000 चीनी के स्थान पर 850 ग्राम ही चीनी देता है, तो उसका वास्तविक लाभ या प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू की देखिए ना, कम सामान भी दे रहा है और ज्यादा बेच रहा है, तो सबसे पहले तो क्या होगा ये लाभ होगा। तो सबसे अगर हमको बनाना भी नहीं आएगा तो क्या होगा कि हानि हो तो पहले खत्म हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना। अब नहीं बनाने आएगा तो ये दोनों में तुक्का भी मार लेंगे, लेकिन तुक्का नहीं मारना, हम लोग को बनाना है। तो देखिए हम लोग उस बेईमान दुकानदार के नजरिए से देखेंगे, किसके नजरिए से देखेंगे, तो बेईमान दुकानदार के नजरिए से देखेंगे। क्या देखना है, ये हो गया बाबू दुकानदार का सीपी, ये हो गया एसपी, तो सीपी और एसपी मान लिया जाए बाबू कि सीपी है हमारा 15 रुपया और एसपी कितना बाबू 20 रुपया। तो हम लोग को सोचना है कि या इसके नजरिए से कि कितना का फायदा हो रहा है। मान लिया कि 850 ग्राम के था, इसको सीपी मान लेते हैं कि 850 ग्राम था और 1000 में बेच रहा है, तो फायदा हो रहा है ना 150 ग्राम, तो 850 ग्राम को सीपी मान लेते हैं किसके नजरिए से, दुकानदार के नजरिए से। तो ये हो जाएगा सीपी और ये एसपी हो जाएगा कितना बाबू 1000। फिर से समझिए कि सीपी है बाबू 15 और एसपी है 20, मतलब 15 के सामान 20 में बेचता है, लेकिन यहां पे भी चोरी कर रहा है, 1000 की जगह 850 ग्राम ही देता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि उसका सीपी है 850 ग्राम और एसपी है 1000 ग्राम, तो यहां से भी बेच रहा है, अंतर घटाइए तो 150 ग्राम के लाभ ले रहा है। तो उसके नजरिए से 850 ग्राम सीपी हो गया और एसपी 1000, ठीक है। आप देखिए तो निकालिए यहां से, खत्म हो गया, कटेगा तो काट दीजिए,
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से 17 5 85, 5 से 5 चौके 20। अभी हो गया कितना? 17 तिया 51 बटा 80। देखिए बाबू 51 क्या है? 51 सीपी है और 80 क्या है? एसपी। तो लाभ कितना हो जाएगा बाबू? 29 का। लाभ कितना हो जाएगा? 29 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना बाबू? 51। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 51 ना सही 50 से मान लेते हैं। 50 दूनी कितना हो जाता है? 50 दूनी 100, तो 29 दूनी 58, तो लगभग 58 कहाँ है? यहाँ है ना। तो ऑप्शन डी। काटिएगा तो 51 से थोड़ा कम होगा तो 56 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोलता है करण के जन्म के समय उसके माता पिता की शादी 3 वर्ष बाद हुआ था। करण के जन्म उसके माता पिता की शादी के 3 वर्ष बाद हुआ था। मान लिया जाए बाबू कि प्रेजेंट में करण जिस समय जन्मा होगा तो उस समय 0 होगा कि नहीं? 0 साल के होगा कौन? करण। ये हो गया बाबू, करण लिख लो, माता लिख लो, पिता लिख लो, फादर लिख लो, ठीक है। करण का जन्म जिस समय हुआ था उसके 3 साल बाद शादी हुआ था। तो सबसे पहले क्या बोलता है, एक एक पॉइंट देखेंगे। उसके पिता उसकी मां से 6 वर्ष बड़ा है, लेकिन करण से 26 वर्ष बड़ा है। कौन? पिता। तो मान लीजिए करण के प्रेजेंट में 0 साल, तो ये कितना हो जाएगा? 26 साल। तो 6 वर्ष बड़ा है कौन बाबू? मां 26 वर्ष बड़ा है, तो उनका मां कितना हो जाएंगे? 20 साल का। मां कितनी साल की हो जाएगी? 20 साल का। आप कहता कि जिसकी आयु आज 12 है, किसका? करण की आयु मान लिया कि 12 हो गया बाबू, तो इसका कितना हो जाएगा? 38। इसका कितना हो जाएगा? 38। तो इसका कितना हो जाएगा? 6 साल बड़ा है ना, तो इसका कितना हो जाएगा? 32। इसका कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। तो किसका पूछा है? तो उसकी मां की शादी कितने उम्र में हुई थी? तो मां मान लिया जाए कि प्रेजेंट में 20 साल की थी, तब तो 3 साल पहले शादी हुआ होगा। तो 3 साल पहले शादी हुआ होगा बाबू, तो 17 साल की उम्र में शादी हुआ होगा। कितना साल की उम्र में शादी हुआ होगा? 17 साल के। तो ऑप्शन सी में। देखिए फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया तो। करण मान लीजिए, इसका पिता मान लीजिए और उसके मम्मी को मान लीजिए। जिस समय करण का जन्म हुआ था तो उस समय उसका पिता करण से कितने बड़े थे? 26 वर्ष बड़े थे, तो 26 लिख दिए। लेकिन अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़े, तब पत्नी 20 वर्ष की। ठीक है। आप क्या होता है कि पत्नी वर्ष, आप नीचे आने की जरूरत नहीं है जी, आने का आपको माने तो आइए। आप कहते आज करण की आयु 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष तो दोनों में ना जुटेगा बाबू। तो इसका हो जाएगा कितना? 38। तो इसका हो जाएगा 32। लेकिन 12 वर्ष पर आने के हमको आवश्यकता नहीं था, यहीं से काम तमाम हो गया। मान लिया कि शादी 3 वर्ष पहले हुआ होगा, तो उस समय पिता की उम्र कितना होगा बाबू? 23 वर्ष। और मां की उम्र कितना हुआ होगा बाबू? 17 वर्ष। 17 6 देखिए तो 6 वर्ष के अंतर है ना, 6 वर्ष के अंतर। तो माता की उम्र शादी के समय कितना था? 17 वर्ष। तो ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या था, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी निकालिए। तो फॉर्मूला होता है बाबू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है। तो पहली संख्या, एक संख्या कोई मान लीजिए ना, 54 दिया हुआ है, अगला नहीं पता है तो अगला बी मान लीजिए। एलसीएम दिया हुआ है बाबू 162 और एचसीएफ दिया हुआ है 27। यहां से निकाल लीजिएगा, भागा में आएगा तो निकल जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन सबका अलग अलग है, तो इकाई अंक से काम हो जाएगा। तो यहां देखिए 7 दूनी 14, 14 के 4 ना होता है बाबू, 14 के 4। तो यहां पे बी का क्या ऐसा गुना कर दें, क्या गुना कर दें कि यहां पे 4 आ जाए। तो बी का या तो 1 करेंगे या तो कुछ नहीं, यहां पे ऑप्शन के हिसाब से यहां पे 1 ही करेंगे। तो 4 गुने 1 4 ही हो रहा था। बी का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो इकाई अंक में 1 कौन है? ये हो गया। आप लोग बोल सकते हैं कि यहां ऑप्शन में 6 भी तो रख सकते हैं, तो 6 चौके 24 होता है, लेकिन ऑप्शन में 6 है ही नहीं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बोलता है कि एक शहर में कुल जनसंख्या 5500 है, जिसमें महिला की संख्या 5% और पुरुषों की संख्या 10% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि मतलब समझो ना, लाभ हानि के हिसाब से मानेंगे कि अगर हम लोग पुरुष को बेचे तो 5% के लाभ, महिला को बेचे तो 10% के लाभ, और पूरा ओवरऑल यहां देखिए क्रय मूल्य है 5500 और विक्रय मूल्य हो गया 6000, तो लाभ कितना हो गया? 500 के। तो ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है? 500 के। तो एक तरफ देखिए एम से पुरुष हो गया, डब्ल्यू से महिला हो गया, 5% अभी 10%। अब बाबू यहां पे ओवरऑल कितना के लाभ है? 500 के। तो लाभ प्रतिशत ओवरऑल के निकालेंगे तो 500, क्रय मूल्य कितना है बाबू? 5500 गुने 100,
दो जीरो से दो जीरो खत्म, 11 कितना हो गया बाबू 11, तो हो गया बाबू 100/11। एलिगेशन का मतलब होता है बाबू कि 1 से 12 और 1 से छोटा था। देखिए 11 9 99, 9 है इससे छोटा है लेकिन 9 ही इससे क्या हो गया, ये बड़ा हो गया बाबू और ये छोटा हो गया 1, ठीक है। आप घटाइए, तो घटाने के लिए क्या होगा 110/11 माइनस 100/11 अनुपात 100/11 से 5 घटाइए तो हो जाएगा 100/11 माइनस 55/11। ये 55 कहां से आया, देखिए ये हर को सेम कर देते, एलसीएम लेने का लफड़ा कम हो गया ना, तो इसमें 11 से गुना किया तो 11 से भागा, इसमें भी 11 से गुना किया तो 11 से भागा, वही चीज है, ठीक। तो देखिए यहां आ गया बाबू 10, 110 में से 100 घटाएंगे तो क्या आ गया 10/11, और यहाँ 100 में से 55 जाएगा तो यहाँ बच गया 45/11। 11 से 11 खत्म हो गया बाबू, 5 दूनी 10, 5 9 45। तो कहता कि टोटल जनसंख्या 5500 है बाबू, टोटल जनसंख्या 5500। तो हम लोग कहेंगे टोटल जनसंख्या कितना है 9 2 11। किसका पूछा है बाबू, पुरुष को, तो पुरुष कितना है, पुरुष के सामने आया ना 2, यहाँ देखिए पुरुष के सामने आया 2, तो 2 से गुना करेंगे तो 11 5 55, 5 दूनी 10, 1000, ऑप्शन सी। चलिए एक और तरीका से बताते हैं, ये एलिगेशन से था। नेक्स्ट तरीका, पी से पुरुष मान लीजिए, एम से महिला मान लेते हैं, ठीक है। ये 5% की वृद्धि है बाबू, अब इसको कितना है वृद्धि 10% के, अगर 5 इसको 10% के नहीं तो दोनों में सेम सेम रहता ना कि 5% की वृद्धि हुआ है, लेकिन इसमें कितना ज्यादा वृद्धि है बाबू 5% ज्यादा वृद्धि है। तो मान लिया जाए कि अगर 5% की वृद्धि रहता तब थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, तो 5500 के 5% कितना होता, 5500 का 5%, 5500 के 5% होता बाबू 5 5 25 और 5 5 25 2 27 275। लेकिन यहां से मूल वृद्धि कितना हुआ 6000 5500, मूल वृद्धि बाबू 5000 हो गया, 500 हो गया, तो 500 में से 275 घटा देंगे तो कितना बचाएगा 225। देखिए अगर 5% का वृद्धि होता है तो महिला पुरुष दोनों का 275 की वृद्धि होता है, लेकिन 225 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा ही 5% महिला के एक्स्ट्रा बराबर ना है, तो 5% बराबर हो गया बाबू 225। तो मान लिया जाए कि महिला हम अपने आप में 100% है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 225/5 गुने 100, 5 चौके 20 और 5 5 25, यानी कि महिला की संख्या कितना है बाबू 4500, महिला की संख्या 4500 है, और टोटल कितना था बाबू 5500, तो 4500 घटा देंगे 5500 में से तो 1000 आएगा, तो 1000 हमारा पुरुष की जनसंख्या है, ठीक है ना। ऐसी महिला भारी होते जा रही है पुरुष पर। चलिए आगे चलते हैं। क्या आप लोग इस प्रश्न को 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं? नहीं। और कुछ लोग तो होते हैं कि इतना शॉर्ट क्यों करेंगे और इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको 5 से 10 सेकंड में बनाएंगे, और एक तरह से नहीं, आप जब तक संतुष्ट ना हो जाए तब तक बनाएंगे, कम से कम 3 से 4 तरीका से बताते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रिमाइंडर विधि से, अगर मान लिया जाए कि x के बराबर 222 यहां पे रख देते हैं, तो 222 का क्यों तो याद नहीं है, 20 का तो याद नहीं होगा जी, 222 का कहां से याद होगा, तो हम लोग रिमाइंडर विधि से बनाएंगे। तो रिमाइंडर से अगर बनाने के लिए रिमाइंडर कब बनाते हैं कि जिसका इकाई अंक सेम अगर दिख गया तो डबल डिजिट के लिए हम लोग रिमाइंडर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बाबू, अगर हम लोग रिमाइंडर करने के लिए डबल डिजिट के लिए या तो सबसे पहले 100 से ही भागा दिया जाता है, लेकिन 100 से ना देकर हम लोग क्या करेंगे या तो 25 से दीजिए या 50 से या 100 से दीजिए। तो यहाँ पे करीब है 25 से भागा देने पर, अगर यहाँ देखिए 5 रहता 25 रहता तो पूरा पूरी कट जाता, तो ये कट नहीं रहा है तो इसका -3 हो जाएगा ना रिमाइंडर, अगर -3 कट देते इसमें तो कट जाता, तो इसका रिमाइंडर -3, इसका रिमाइंडर -2, इसका रिमाइंडर -1, ठीक है। अब देखिए -3 का क्यू कितना होता है बाबू -27, प्लस -2 का क्यू कितना होता है बाबू -8, प्लस -1 का क्यू -1 ही होता है, -1 ही होता है, माइनस अब 3 गुने x का वैल्यू है -3, y का वैल्यू है -2, z का वैल्यू है -1। देखिए तो जरा 25 5 30 3 33 34 हो गया, नहीं 27 3 30 35 36 हो गया जी, तो -36 होगा ना। हाँ अब देखिए माइनस है 3 3 9 दुनिया 18, तो -18 बाबू, माइनस माइनस प्लस, तो -36 + 18 कितना आ गया बाबू -18। देखिए तो माइनस में तो पहले आएगा नहीं, लेकिन फिर अगर माइनस में रहता तो 2 अंक कहीं पे 18 है लास्ट का नहीं, तो क्या करेंगे कि हम लोग 25 से ना भागा दिए थे बाबू, तो 25 जोड़ देंगे,
25 जोड़ देंगे तो यह प्लस में आ गया, तो कितना हो जाएगा 07। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में 07 है, तो ऑप्शन ए में है 07। एक तरीका ई हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए, दूसरा तरीका इकाई अंक से बनाने के लिए देखेंगे कि सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक से बनाइए। तो यहां 2 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू 8, प्लस 3 है 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, प्लस 4 है तो 4 का क्यूब 64, माइनस 3 गुने 2 गुने 3 गुने 4। आप देखिए यहां क्या हो गया, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 के 4, 4 तिया 12, 12 के 2, 2 माइनस, आप जोड़िए 7 4 11 8 19, 19 के 9। अब बाबू 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, है ना मजेदार, ऑप्शन ए। अगर इस तरह से भी नहीं अगर समझ में आता है, रिमाइंडर विधि से भी समझ में नहीं आता, तो हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे, चेक कर लेंगे कि डिजिटल सम सबके अलग अलग है कि नहीं। तो देखिए 7 2 9 6 8 7, पहले जरूर डिजिटल सम लगाने से पहले क्या होगा कि ऑप्शन जरूर चेक कीजिएगा कि सबके अलग अलग है कि नहीं। क्या पता कि डिजिटल सम सबका सेम भी आ गया, बनाने में समय बर्बाद कर दिए, तब लफड़ा लग जाएगा। तो देखिए सबका अलग अलग है, तो इसका देखिए 2 4 6, इसका डिजिटल सम 6 भी आएगा, और अगर माइनस से करेंगे तो 6 का क्यूब भी अगर याद नहीं है तो माइनस से करेंगे, तो 9 में से 6 घटाइए तो -3 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम -3। आप 3 2 5 2 7, तो इसका डिजिटल सम -2, 4 2 6 2 8, डिजिटल सम -1। अब बाबू 9 से अगर जहां भी मिल जाए, 9 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उसका डिजिटल सम खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0। तो देखिए तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब में ना हो गया जी, 3 गुने 3 गुने 3, 3 9, तो इसका तो ये आ गया 0, इसको नहीं लेंगे। अब इसको 2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8, ये हो गया -8। अब इसका कितना हो जाएगा बाबू प्लस -1। अब यहां देखिए 3 है और 3 3 3 9, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। तो कितना हो गया बाबू -8 -1, यानी कि -9। -9 का मतलब ये हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 आ रहा है, तो 9 कौन सा ऑप्शन में है 7 2 9, इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 डिजिटल सम से बन गया। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देख घातक प्रायोगिक सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक की गणना कीजिए। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला था बाबू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सजा लेते हैं। तो सजा लीजिए पहले। तो देखिए कितना है 16, फिर है 17, फिर है 18, 18 के बाद क्या बाबू 20, फिर है 21, 21 के बाद है बाबू 1 2 3 3 तो 24, नहीं 21 के बाद 22 भी है जी, 22, फिर है 24 24 24 24 28 और 2 25 भी था बाबू। तो 22 के बाद 24 24 यहाँ कर दीजिए, 25 कर दीजिए, 25 25, ये 2 इधर भी है। तो देखिए क्या होता है कि माध्यिका में बीज का होता है, क्या बीज का, वही हमारा माध्यिका होता है। तो इधर से देखिए तो 12 है ना, तो 5 अंक काट देते हैं, तो 5 अंक इधर काट दिए, तो इधर 1 2 3 4 5 इधर काट दिए 5 अंक, तो कितना हो गया 22 और 24। तो माध्यिका निकालने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भागा। अगर सिंगल रहता तो अगर एक ही रहता 22 तो 22 होता, 24 तो 24, लेकिन डबल है तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, तो कितना हो गया बाबू 46। तो 46 के आधा कितना होता है 23, तो माध्यिका कितना निकल गया 23। तो एकदम लेते चलते हैं, तो 3 गुने 23 माइनस माध्य क्या होता है कि दोनों सभी को जोड़कर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्या को जोड़िएगा तो आ जाएगा 264 और टोटल संख्या कितना है 12। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, आ गया कितना 22, तो 2 गुने 22, 2 गुने 22। सबका इकाई अंक बाबू अलग अलग है। तो देखिए 3 तिया 9, 9 में से 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 जाएगा बाबू, तो कितना बच जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन में 5 है सी में, तो इकाई अंक सी में 5 है, तो ऑप्शन सी। नहीं तो गुना आप इतना के लिए काहे कीजिएगा, अगर माने तो गुना कीजिए, दोनों को घटाइए, आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। देख कहता है बाबू कि हरीश और बिमल किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन तक दोनों एक साथ काम किया और फिर छोड़ दिया काम, और शेष काम को हरीश 10 दिन में पूरा करता है, तो अकेला इस काम को हरीश कितने दिन में करेगा। तो देखिए बाबू टोटल काम है, टोटल काम को 20 दिन में करता है, टोटल काम 20 दिन में, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा बाबू 1/20, ठीक है ना। टोटल समय का उल्टा हो जाता है कार्य, तो एक दिन में कितना करेगा 1/20। तो 15 दिन तक तो दोनों काम किया, तो 15 दिन में कितना कर लेगा बाबू 15/20, 15/20। आप कितना बच गया, टोटल काम था 20, तो 20 में से 15 कर लिया, तो कितना बच गया बाबू
5/20, टोटल कितना बच गया 5/20, 5/20 काम शेष बच गया बाबू, शेष बच गया। अब इसी काम को हरीश अकेला 10 दिन में पूरा करता है। हरीश कितना दिन में करता है 10 दिन में करता है बाबू 5/20 काम। तब 5 दूनी 10, तो इधर आएगा 20 बाबू, तो कितना हो जाएगा 40। पूरा काम करने में इसको 40 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा 40 दिन, तो ऑप्शन ए में है 40 दिन, ठीक है ना। मतलब शेष काम करने में इसको 5/20 काम करने में 10 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना करेगा यहां ले लाइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोलता है ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश किया। क्या क्या निवेश, पार्टनरशिप का है बाबू। ए है बी है, निवेश मतलब पूंजी लगाया। क्या लगाया पूंजी। तो ए के बाबू 3 है, बी के 5 है। अब कहता है कुछ महीना बाद ए छोड़ देता है और अपना धन वापस ले लेता है, और वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ हुआ। क्या हुआ लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो कितना 2 और 5 के अनुपात में लाभ हुआ। तो कहता है ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया, जितना दिन रहा होगा उतना का होगा ना। तो पार्टनरशिप में होता है बाबू लाभ बराबर पूंजी गुने समय, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो मान लिया जाए बाबू यहां देखिए ये लाभ है बाबू 2 और ये 5, ये 2 किसका है ए का और ये 5 बी का है। तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो मान लिया जाए कि ए का पूंजी 3 है लेकिन समय नहीं पता है, तो हम x मान लेते हैं। और बी का पूरे वर्ष ना क्या करता है कि वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल तक, तो बी क्या किया कि 12 महीना तक टिक रहा। तो बी का पूंजी कितना है बाबू 5, तो 5 गुने 12। देखिए तो 5 से 5 खत्म हो गया, 3 चौके 12। अब 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो गया बाबू 8। तो कहने का मतलब है कि x में 8 आया, तो a का समय कितना है 8। a कितना महीना तक रहा होगा 8 महीना तक, तो ऑप्शन सी में है 8 महीना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहा था कि साधारण ब्याज के रूप में मूलधन 7 वर्षों में 14,522 रुपया और 11 वर्षों में 18,906 रुपया हो जाता है। कोई मूलधन है जो कितना 7 वर्षों में 14,522 हो जाता है और 11 वर्षों में 18,906 हो जाता है। मान लिया जाए बाबू कि पी है और पी से यहां आ गया 14,522, ये मूलधन है। तो पी में से मूलधन घटाते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है ब्याज निकलता है। क्या निकलता है ब्याज। तो जब 2 को समय दिया हुआ रहे, साधारण ब्याज की बात है, जब 2 समय और 2 मूलधन रहेगा तो उसको क्या करेंगे उस कंडीशन में कि दोनों के घटा लेंगे। तो देखिए वर्ष एक जगह साफ साफ लिख देते हैं, एक तरफ टी है और एक तरफ ए है। तो एक तरफ 7 वर्ष और एक तरफ 11 वर्ष। तो 7 वर्ष में है बाबू 14,522, 14,522 और 11 वर्ष में बाबू 18,906, 906। तो घटाइए, तो समय घटाने के बाद आया कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष और इसका आया कितना 4, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4, इतना। 4 वर्ष में बाबू ब्याज जो घट के आया वो ब्याज होता था। 4 वर्ष में बाबू ब्याज कितना इतना। तो कहता कि इसका मूलधन निकालिए, तो किसी में से गुना कर लीजिए 7 से या इससे लीजिएगा तो इसको घटाइएगा, इसको लीजिएगा तो इसको घटाइएगा। तो पहले 1 वर्ष के मानिए ना जी, 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, तो 4 कम 4, अब 0, 4 नमा 36, 4 छके 24। 1 वर्ष में ब्याज कितना आ गया बाबू 1 वर्ष में 1096। तो आप देखिए 7 वर्ष का है ना बाबू, तो 7 वर्ष का इसको में घटा लेंगे। अगर इसको में घटाएंगे तो 7 वर्ष से घटाएंगे, अगर इसको में घटाएंगे तो 11 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में ब्याज 1096, तो 7 वर्ष में कितना होगा तो 7 से गुना कर लीजिए और वही इसको में घटा लीजिए। तो देखिए 1096 गुने 7, 7 छके 42, हाथ में 4, 7 नमा 63, 63 4 67, हाथ में 6, 6 7। घटाइए, देखिए आ जाएगा 0, 12 में से 7 गया 5, एक ही ऑप्शन में 50 है बाबू इसमें, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता बाबू 6 संख्या है जिसमें पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। 6 टोटल 6 संख्या बाबू, जिसमें से 5 संख्या, ये संख्या है 5 नंबर बाबू, 5 संख्या है संख्या। छठी संख्या का 7 गुना है, कितना 7 गुना, 7 गुना। तो देखिए ये औसत है, तो औसत से योग में बदलने के लिए क्या होता है कि औसत गुने कुल संख्या। तो कुल संख्या सबके देखिए ना इकाई अंक अलग अलग है, तो क्या करते हैं कि टोटल इकाई अंक कितना है बाबू
इसका योग हो जाएगा कितना, 6 टोटल संख्या ना जी, तो 6 से 36 टोटल योग हो गया 6। तो यहां भी तो 6 आना चाहिए। तो देखिए x है, x है, 6 संख्या का निकालना है, तो योग आया है, तो यहां हो जाएगा 7x प्लस x। यहां x का वैल्यू क्या रख दें, x का वैल्यू क्या रख दें कि यहां 6 आ जाए, क्या रख दें कि 6 आ जाए। तो देखिए तो 7 दूनी 14 और 2 14 2 16, 16 के 6, तो इकाई अंक 2 रख देंगे ना, x के वैल्यू क्या रख देंगे 2, तो 7 दूनी यहाँ x के वैल्यू क्या रख देंगे बाबू 2, तो 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 6 बराबर 6, क्या आ गया 2। तो ऑप्शन किसमें है, बी में ही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया बाबू कि लगा कि यार ऊपर से जा रहा है, तो देखिए टोटल औसत है 136, तो 136, अब इसको योग निकालना होगा तो 6 से गुना, तो योग निकल गया। अब यहां से टोटल योग कितना हो गया बाबू 7 1 8, तो यहां 8। छठी संख्या निकालने का है तो 1 से गुना, तो 1 से गुना, काटिए, 2 से कटेगा तो 3, 2 से कटेगा तो 4, 4 से 4 तिया 12, 1 4 चौके 16, देखिए आ गया ना, 30 तिया 90 और 4 तिया 12, 102 आ गया। जैसे बनाने का मन है बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। देख कहते हैं दो वस्तु 3500 रुपए प्रति वस्तु के मूल्य से खरीदता है, दोनों वस्तु को 3500 में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर है। अब एक को 10% के हानि और दूसरे को 20% लाभ पे बेचता है, तो उसको टोटल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले बाबू दो वस्तु है, तो 10% हानि के मतलब बाबू 1/10, यानी कि 10 के समान 9 में बेच दिया होगा। तो ई सीपी मान लीजिए, ईएसपी मान लीजिए, ई है 10 तो ये हो जाएगा 9, 20% के मतलब बाबू 1/5, ठीक है। तो लाभ में बेचता है, यानी कि 5 के समान 6 में बेचता है। तो सीपी तो यहाँ 3050 सेम है, तो यहां भी सेम कीजिएगा ना, तो सेम करने के लिए यहां 2 से गुना कर दीजिए, तो यहां भी 2 से गुना कर दीजिए। तो सीपी कितना टोटल हो गया बाबू 20, एसपी कितना हो गया बाबू 6 दूनी 12 9 21, तो 20 रुपए का सामान में 21 रुपए में बेचता है, तो लाभ ना होगा, तो लाभ, तो हानि वाला तो ऐसे दोनों खत्म हो गया बाबू। तो लाभ एक का लाभ किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 20 गुने 100, 20 पचे 100, 5% का लाभ, तो ऑप्शन डी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू एक हम लोग पढ़े होंगे पावर और एक्सपोनेंशियल में, घात और घातांक में, कि जब बेस सेम रहे, जब बेस सेम रहे और ये गुना में रहेगा तो पावर जुट जाता है, एक m प्लस n। अगर बेस सेम रहे और भागा में रहेगा तो पावर घट जाता है, m माइनस n। तो बाबू देखो यहां बेस सेम है, साथ साथ अभी भागा में है, तो क्या हो जाएगा पावर घट जाएगा। तो 7 के पावर देखिए x माइनस 2 घट रहा है, मतलब -3 हो जाएगा, बराबर 7। देखिए थोड़ा सा समझिए, ये रूट के मतलब है कि यहां कुछ नहीं है, तो यहां पे 2 है बाबू, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 हटेगा तो 1/2, ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 है तो क्या हो जाएगा 1/5, 5 में है ये, तो ये हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा कितना बाबू 7 के पावर 10 और हटा तो कितना आ जाएगा 1/5, तो 5 दूनी 10, यानी 7 के पावर 2। तो पावर बेस से बेस खत्म हो गया, तो यहां कितना बच गया x माइनस 2 माइनस 3 बराबर 2। ये कितना है बाबू माइनस माइनस प्लस होगा, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस तो होगा बाबू 5, लेकिन साइन होगा माइनस में ही, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा बाबू 7, तो x के वैल्यू कितना है 7, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता कि एक थैले में 5 रुपया वाला है, 2 रुपया और 1 रुपया में सिक्कों के रूप में 310 रुपये के 4 3 5 के अनुपात में है, टोटल 310 रुपया है, जिसके सिक्के की संख्या कितना है 4 3 और 5। सिक्का की संख्या बाबू नंबर है, क्या है नंबर। अब बाबू ये जो दिया हुआ रियल वैल्यू जो हमारा रुपया में है, ये है नंबर में, तो इसको भी रुपया में बदल देंगे। तो रुपया में बदलने के लिए बाबू क्या होगा कि 5 वाला 4 सिक्का है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा 20 रुपया। 3 सिक्का है 2 रुपया वाला, तो कितना रुपया हो जाएगा 6 रुपया। 1 रुपया वाला 5 सिक्का है तो 5 रुपया, ये हो गया हमारा रुपया में। टोटल 310 रुपया है, 310 रुपया, तो यहां से कहेंगे टोटल कितना है 31 रुपया। जो पूछेगा वही बगल में गुना करेंगे। अगर कहता कि 5 रुपया वाला कितना रुपया था 20 से गुना करते हैं, 2 रुपया वाला कितना रुपया था 6 से गुना करते हैं, लेकिन कहा है कि 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना 4, तो 4 से गुना। 31 से 31 खत्म हो गया बाबू, यानी कि 40, तो 40 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू, कहता है कि दो ट्रेन है ए और बी जो कि विपरीत पटरियों पर चल रही है। एक दूसरे को पार करने के बाद एक 4 घंटा और दूसरा 9 घंटा लेती है। यदि पहली की 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और दूसरा का पता नहीं है तो दूसरा की रफ्तार निकालिए। तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न, जब दो ट्रेन, मान लिया जाए कि एक ट्रेन दिल्ली से पटना जा रहा है और दूसरा पटना से दिल्ली आ रहा है, वैसा रहे और दोनों का होता है कि कोई ना कोई डिस्टेंस पर मिलता है, क्या करता है कि मिलता है, और मिलने के बाद पहुंचता है, तो मिलने के बाद का जो समय लगता है, और उस कंडीशन में जब पूछते चाल या समय कुछ भी, तो उसमें क्या होता है बाबू कि ए का जो चाल है जो बी के समय के बराबर हो जाएगा वर्गमूल में। तो देखिए स्पीड ऑफ ए बट स्पीड ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल के उल्टा समय में होता है, लेकिन किस चीज में, वर्गमूल में। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ बी बट टाइम ऑफ ए। तो देखिए, तो एक का दिया हुआ स्पीड 54 बाबू, दूसरा के नहीं दिया हुआ था एक्स मान लीजिए, दूसरा ट्रेन का समय दिया हुआ है 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का 2, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, कितना आ गया बाबू, दूसरा ट्रेन का गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी में है। आगे चलिए, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, कहता है कि सेक प्लस tan थीटा बराबर दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान निकालिए। तो कुछ करने का मतलब नहीं है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेक थीटा प्लस tan थीटा है, tan थीटा है बराबर दिया हुआ 5 बाबू। तो अगर माइनस करेंगे इसको तो सब उल्टा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं, तो 5/1 है ना, तो माइनस करेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा के मतलब 1/5। अब देखिए ये दो संख्याओं का योग है और दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ा वाला निकालने के लिए दोनों के जोड़कर 2 से भागा और छोटा वाला के लिए दोनों के घटा के 2 से भागा। तो सेक थीटा के लिए हो जाएगा बाबू, सेक थीटा के लिए हो जाएगा कितना, 5 + 1/5, तो 5 × 5 = 26, 26/5 बटा में 2 से भागा दीजिएगा ना, 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13/5 किसका है, सेक का है। एक हम लोग जानते हैं बाबू लका कला, लका कला। अब tan के निकालने का कोई मतलब है नहीं, ऐसे निकालिएगा तो उससे भी आएगा, लेकिन चलिए छोड़िए, इसी से बताते हैं। सेक थीटा के मान आ गया 13/5, कितना आ गया, 13/5। इस साइन है, कोस है, tan है, साइन के उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, तो सेक हो गया कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है कितना बाबू 13, आधार है 5, तो ये हो जाएगा लम कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो साइन थीटा, तो साइन का होता है लम बटा कर्ण, तो लम है 12, कर्ण है 13, 12/13। देखिए एक मिनट बात समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज लगता था तो कहता कि 5% है बाबू, 5% है, तो 5% के लिए लिख सकते थे ना 1/20 है। तो ये 20 रुपया मूलधन था, 1 रुपया ब्याज था, तो मूलधन कितना हो जाता था 20 और 21। एक साल था तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन डबल साल का आता था तो स्क्वायर करते थे, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, ठीक है, डबल साल का आता था तब। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है बाबू कि एक निश्चित दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कोई राशि 3 सालों में 27 गुना हो जाती है। मान लीजिए कि पी है बाबू और ये ए है, तो 3 साल में कितना 27 गुना, यानी कि 1 से सीधे हो गया 27, 1 से सीधे हो गया 27, कितना साल में 3 साल में, तब ब्याज कितना हो गया 26। लेकिन साधारण ब्याज तो है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको क्या करेंगे, 3 साल के है ना बाबू, 3 साल के है, तो 1 साल में बदलने के लिए, 1 साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। कितना करेंगे, 1 साल के लिए क्यूब रूट करेंगे, तो 1 के क्यूब रूट 1 और 27 के क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, 27 का क्यूब रूट 3, क्यूब रूट इस तरह से होता है 3 हो जाएगा। तो देखिए तो 1 साल के है, तो अब 1 साल में तो ये साधारण ब्याज पर ही बन जाता है, तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है, ये मान लिया कि प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, तो ब्याज कितना हो गया बाबू 2, तो 2 ब्याज हो गया बाबू। तो दर पूछा है, तो दर एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर पी गुने टी गुने आर बटा 100, ठीक है। तो ब्याज आया है 2, पी आया है 1, टी भी तो आगे 1 साल पर निकाले हैं, ये आर बटा 100, 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 200, तो 200% ऑप्शन डी में है। आगे चलते हैं, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ट्रेन 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरती है, तो ट्रेन की लंबाई
तो देखिए ट्रेन की लंबाई क्या होती है, सबसे पहले दूरी क्या होता है, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ते हैं वो हमारा दूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू यहां चाल दिया हुआ है और इस समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल है 60, समय है 2 मिनट, तो मिनट से घंटा बदलने के लिए 60 से भागा, तो 60 से 60 खत्म, यानी कि यह हो गया 2, क्या हो गया 2 किलोमीटर हो गया टोटल दूरी। तो जिसमें से 1.5 किलोमीटर के तो ये सुरंगे है बाबू, तो 2 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर घटाएंगे तो आधा किलोमीटर बच जाएगा। किलोमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना, तो 1000 से गुना करते हैं बाबू, तो 500 मीटर हो जाएगा ना, आधा है तो 500 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को 20 मिनट में ही भरता है ए और 30 मिनट में खाली करता है बाबू। टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल 60 हो गया। तो ये भरने का काम कर रहा है, ये 60 है बाबू, भरने का काम कर रहा है तो ये 3 काम करेगा, ये खाली करने का तो 2 काम करेगा। भरना मतलब प्लस, खाली मतलब माइनस। तो देखिए बाबू एकांतर समय में करता है, मतलब पहला मिनट में ए, फिर दूसरा मिनट में ये 1 मिनट काम किया, पहला 1 मिनट फिर 1 मिनट, दूसरा मिनट में भी काम करेगा, तो ये 3 प्लस के काम करेगा, ये 2 माइनस का काम करेगा। तो 2 मिनट में कितना काम कर दे रहा है, 2 मिनट में बाबू दोनों मिलके एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। आप सोचिए कि अगर दोनों के काम करा देता टोटल 60 काम है, तो अगर 60 काम करने के लिए बाबू यहाँ 60 से गुना, तो इसमें भी 60 से गुना, तो 120 में 60 काम होता है। लेकिन क्या लास्ट तक अगर बी रहेगा तो वो खाली ना करेगा जी, करेगा कि नहीं। तो हमको ऐसा करना है कि 2 मिनट में एक काम करता था, कितना मिनट में, ऐसा कीजिए कि एक को काम को निकाल लीजिए ताकि लास्ट में ए आके भर दे। तो 1 मिनट में बाबू ए 3 काम करता है, तो 3 काम को निकाल दिया जाए लास्ट में करने के लिए, तो कितना काम बच गया, 57 काम। कितना काम बच गया, 57 काम। तो 57 काम दोनों को मिला कर देते हैं। तो अगर 2 मिनट में एक काम, तो 57 काम कितना मिनट में होगा बाबू, तो 1 गुने 57, 1 गुने 57, तो यहां 2 गुने 57, 114 हो गया। कितना, 114 मिनट में 57 काम कर दिया दोनों मिलके, 57 काम कर दिया दोनों मिलके। तब बाबू 57 काम कर दिया है, अब लास्ट भरने का काम है, तब भरने के लिए 1 मिनट में 3 काम कौन कर देगा, ए। तो अगला 1 मिनट में कितना काम कर देगा, 3 काम, तो हो जाएगा 60 काम। तो 114 मिनट लगा था और 1 मिनट और लगाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 115 मिनट। 115 मिनट में 60 काम हो जाएगा, 115 मिनट में 60 काम हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है, तो हम बताएं थे बाबू कि सबसे पहले जो भी संख्या रहेगा उसको पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर, 56 21। आप क्या करेंगे कि इधर से घटाएंगे, तो देखिए तो 1 में से 2 जाएगा, तो 1 में से तो घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा -1। अब 6 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा +1, रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आए। तो देखिए तो प्लस माइनस ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस है तो ये आ जाएगा 0। तो यही एक ऑप्शन है कि 11 से घटेगा। थोड़ा सा संतुष्टि के लिए एक और ऑप्शन चेक कर लीजिए, 32 73। 3 में से 7 जाएगा बाबू तो -4, फिर 2 में से 3 जाएगा तो -1, -4 -1 तो कितना हो गया बाबू -5। ये नहीं होगा, हमने क्या बताया था कि रिमाइंडर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल आ जाए। देखिए यहां 0 आया था, बाकी इस सब में कोई में नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए ही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है ए किसी व्यवसाय में बी की तुलना में दुगना लाभ होता है। ए को किसी व्यवसाय में, ए है ये बी है, लाभ है दुगना लाभ, मतलब ए को 2 तब बी को 1। अब ए और बी क्रम से 3200 और 2800 रुपये पूंजी निवेश करता है। तब पूंजी ये हो गया, पूंजी कितना निवेश करता है बाबू, 2800 3200। तो देखिए ना काट दीजिए, 2 0 से 2 0 का खत्म हो गया, 7 ना 7 से कटेगा जी, नहीं कटेगा, वो कटेगा, नहीं कटेगा। तो 4 से 4 8 है 32, 4 7 28। तो ये पूंजी का क्या हो गया बाबू 8 और ये हो गया 7। तो कहता कि ए और बी अपनी राशि के निवेश करने के लिए वर्षों की संख्या का अनुपात बताइए। तो देखिए सबसे पहले लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय। 2/1 है और यहां पे 8/7 है, ये लाभ है बाबू। इसको 8 और इसको 7 करने के लिए कौन सा ऑप्शन है कि बैठा देंगे। देखिए यहां अगर 4 बैठा दिया जाए, यहां 7, तो ये हमारा हो जाएगा। तो 7 और 4 है, यही एक ही ऑप्शन में है।
तो एक ही ऑप्शन में है। अगर आप लोगों को इससे एक भी प्रश्न यूनिक लगा होगा और लगा कि इसमें हमको समय बचत होता है, तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।